नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को रिच डैड पुअर डैड के दूसरे अध्याय को जानेंगे। अगर आप अध्याय 1 को सुन चुके हैं तभी दूसरे अध्याय को समझ पाएंगे। अध्याय 2 का सबक 1 में अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, इसके बारे में रॉबर्ट बताते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपने नई कैडिलक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा। डैडी ने अविश्वास से पूछा, हाँ बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगा। मैं उनका जवाब का इंतजार करता रहा। यह 1956 की बात है। तब रॉबर्ट 9 साल का था। किस्मत की बात यह थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोग के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता, जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह भी मैंने भी पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी तरह ही मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता हूँ, इसीलिए मुझे तंग मत करो, रॉबर्ट के डैडी ने कहा। फिर दूसरे दिन एक साझेदारी हुई। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहाँ तक मुझे याद है, उस स्कूल में और माइक के 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूल की सरहदें तय कर दी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चे के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें, हर चीज नई होती। मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी ने कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थी। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? माइक राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेसमैन पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह और सोचते रहे पैसे किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे और जिमी की समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसे कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौन गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाया और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्ते तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे।
हम दरवाजे पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोग मुस्कुराकर हमारी बातें मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसका जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए, मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। उनके अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी। एक भूरे कबाड़ के डिब्बे में जिसने कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल के लिए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों से मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते देखते वे उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहता था कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ, उनकी माँ ने कहा। माइक और मैंने अपने हाथ पर जोड़े और उन्होंने बताया कि जल्दी ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट का ट्यूब खत्म कर ले। माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयरहाउस की भौतिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ यह भी जोड़ दे, दांत के डॉक्टरों को कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पर्चा में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया पूरी गति को जुटाते देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टून थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयले के साथ अधिकतम गर्मी का जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। क्योंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पर्चे पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए, उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिछले पिघल रहे थे। उन दोनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेट जल जाने पर हम ट्यूब को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघलकर द्रव रूप आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टून में डाल रहे थे। दूध के इस कार्टून में प्लास्टर और पेरिस भरा था। हम हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर भी था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग में गिरा दिया था और पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टून बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर और पेरिस के सांचे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और अगले भाग के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। धन्यवाद।